गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज़ में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। और आज आपके शहर की खबर ये है कि एमजी रोड पर सबसे प्रसिद्ध मॉल सहारा मॉल को आज सील कर दिया गया है। शायद इस खबर को सुनकर आप लोग चौंक जाएं, लेकिन लॉकडाउन में 2-3 महीने जहां सभी व्यापार बंद थे, ऐसे में अब अनलॉक में जब सब मॉल्स खुल गए हैं, उसके बाद अब गुरुग्राम के सहारा मॉल में जो दुकानदार हैं उनके लिए एक मुसीबत खड़ी हो गई है, जो कि सीलिंग की मुसीबत है। इस समय हम सहारा मॉल पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले सहारा मॉल के मुख्य दरवाजे की तस्वीरें, जो कि अब पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। अब आपको ये बताते हैं कि इसको सील आखिर क्यों किया गया है। दरअसल सहारा मॉल को सील इसलिए किया गया है, और सील करने वाला विभाग है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जी हाँ, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सहारा मॉल को सील किया है। उसके पीछे मुख्य वजह यह है, जो सहारा मॉल को मेंटेन करने वाली कंपनी है और जो बनाने वाली कंपनी है, जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी कि सहारा मॉल का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसकी गुणवत्ता को बरकरार रखना है। आपको बता दें, जानकारी दे दें कि साल 2018 नवंबर में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यहाँ के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से सैंपल्स कलेक्ट किए थे, और जो यहाँ का जो सीवेज में जो पानी निकलता है, जो यहाँ की गंदगी निकलती है, उसको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, उसको सैंपल्स लिए गए थे। वो सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे थे, जिसके बाद इस कंपनी को शोकॉज नोटिस दिया गया था पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। साथ ही साथ इनसे 2.5 लाख रुपए की सिक्योरिटी भी जमा कराई गई थी। लेकिन उसके बाद उनको 6 सप्ताह का समय दिया गया कि अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाए और उसको सही करे। लेकिन 6 सप्ताह में भी जो तय समय दिया गया था, उसमें भी इन्होंने अपनी क्वालिटी को नहीं सुधारा, जिसके बाद अब कुछ दिन पहले ही दोबारा यहाँ के सैंपल्स लिए गए थे, और सैंपल्स लेने के बाद जब दोबारा उनकी जांच की गई तो दोबारा से वो सैंपल्स उनकी गुणवत्ता में फेल हो गए। जिसके बाद आज यानी कि सोमवार को गुरुग्राम के जो डीसी हैं, उन्होंने एक टीम गठित की, जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर भेजा और इस मॉल को सील करने के आदेश दे दिए गए, और अब पूरे तरीके से इस सहारा मॉल को सील कर दिया गया है। हालांकि अनलॉक में सभी दुकानें खोलने के आदेश दे दिए गए थे। अधिकारियों का कहना है कि अब जो कंपनी है इसको ऑपरेट करने वाली, जिनके ऊपर जिम्मेवारी है, जो इनका एसटीपी है यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। उनकी गुणवत्ता जो कमियां थी, उन कमियों को पूरा करके फिर ये पॉल्यूशन कोर्ट में अपनी याचिका देंगे, और उसके बाद फिर दोबारा एक टीम बनाई जाएगी और वो इसकी जांच करेगी। अगर इनकी जो एसटीपी का जो पानी निकलता है, अगर वो सही पाया जाता है, मानकों के आधार पर पाया जाता है, तो उसके बाद इस मॉल को खोलने के आदेश दिए जाएंगे, अन्यथा इसको खोलने के आदेश नहीं दिए जाएंगे। इसके साथ ही अधिकारियों ने ये भी जानकारी दी है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, कि जो 2.5 लाख रुपए की सिक्योरिटी जमा की गई थी, उसको भी अब जब्त कर लिया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई मेंटेनेंस कंपनी के द्वारा, कि उन्होंने यहाँ पर जो सैकड़ों दुकानें हैं इस मॉल के अंदर, उनकी अब रोज़गार कैसे चलेगा। एक तो लॉकडाउन लगा 2-3 महीने का, उसमें व्यापार कम हो गया। अब उसके बाद अनलॉक जब हुआ, जब धीरे धीरे व्यापार पटरी पर लौटने लगा, तो ऐसी सीलिंग की मार उनके ऊपर क्यों डाली जा रही है। साथ ही बड़ा सवाल ये भी है कि अब शहर में ऐसे दर्जनों मॉल हैं जिनके मानक हो सकता है कि खरे ना उतरे मानकों पर, इसलिए उनके भी सैंपल्स लिए जाएंगे। हालांकि अधिकारियों ने इस बात से अभी तक इनकार किया है कि ऐसे कोई मॉल्स और निगरानी में है या नहीं है, लेकिन हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर कहा है कि ऐसे मॉल्स के भी सैंपल्स लिए जाएंगे और देखा जाएगा, अगर वो भी मानकों पर नहीं उतरते हैं तो शहर के बाकी मॉल्स को भी सील किया जा सकता है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास उनके शहर की जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। कैमरामैन मोनू के साथ सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।